So the next process of separation we have is evaporation. What happens in evaporation? Heat a beaker containing some water. अब क्या कर रहे हैं हम? बीकर हम लोग हीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? पानी है, वाटर है. Let it boil. So what happens after that? Water would turn into steam and disappear. क्या करते हैं जब भी वाटर बॉईल होता है तो उसमें से क्या बाहर आता है? We have seen some vapors or steam coming out from the water, है ना? So what happens is that कि जब ज्यादा बॉईल कर लेंगे तो steam will come out of it and the water molecules will disappear in the air. Now use 2 spoons of salt in the water. अभी तक तो हम सिर्फ वाटर बॉईल कर रहे थे. अब हमने क्या करना है? We have to add 2 spoons of salt in the water. तो क्या होगा? आप मुझे बताना, या आप यू थिंक ऑन योर ओन कि अगर आप सॉल्ट डालेंगे पानी में तो विल इट डिसॉल्व इन वाटर? क्या नमक डिसॉल्व होता है पानी में? द आंसर इज यस. जो सॉल्ट है इट डिसॉल्व्स इन द वाटर, तो इट विल गेट डिसॉल्व कंप्लीटली. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हीट द वाटर एंड लेट इट बॉईल अवे. अब हमने जो पानी जिसके अंदर हमने 2 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है, नाउ वी हैव टू बॉईल इट. अब हमें उस पानी को बॉईल करना है. So we will wait until the steam comes out of it and water disappears completely from the beaker. हम ये वेट करेंगे कि पानी पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए. उसके बाद क्या होगा? What is left in the water? पानी में क्या रह गया है अब? So see, water vapor तो इवेपोरेट हो गया. उसकी जो प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंगली कि अगर वो वेपर की फॉर्म में बाहर आ रहा है and it is being disappeared in the air, तो you tell me सॉल्ट की कंपोजिशन क्या होती है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट? सोचो, हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं ना, NaCl जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड. ये फॉर्मूला आपको जनरली भी देखने को मिल जाएगा. इसमें इतना कोई टफ नहीं है, इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसको देख के. सोडियम क्लोराइड आपको जनरली भी देखने को मिल जाएगा. बेसिकली इट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट. तो NaCl सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी नहीं होती बेटा कि वो वेपराइज हो जाए, मींस स्टीम की तरह उड़ जाए. तो इट गेट्स सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. सेटल डाउन, इट विल बी सेटल्ड डाउन एट द बॉटम. सो आपको क्या दिखेगा? जो क्रिस्टल्स होंगे सॉल्ट के, यू विल फाइंड देम आफ्टर द होल वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द बीकर. तो ये आपको जो नमक आपने डाला था उसके आपको पार्टिकल्स बीकर में नजर आएंगे. Yes, so in the process we used process of evaporation. So this basically process of separating. अब हमने इसमें क्या सेपरेट किया है? हमारे पास बीकर था, उसमें पानी था, उसमें what we have put 2 spoons of salt. तो बेसिकली सेपरेशन किन चीजों का हुआ है? एक तो आपका वाटर वेपर सेपरेट हो गया है, पानी अलग हो गया है, किससे? सॉल्ट से अलग हो गया है. सो हमने बेसिकली we separated 2 mixture by using the process of evaporation. Evaporation मतलब भाप बन के उड़ जाना. जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो जो भी solid substances आपके रहेंगे पानी के अंदर, that will be settled in the beaker only. वो तो बीकर में ही रहेंगे. They won't get steamed off. उनकी तो प्रॉपर्टी नहीं है स्टीम बनने की, right? So in this process we use the process of evaporation. Now conversion of water into its vapor is called evaporation. तो इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस हो गया? पानी क्या है? लिक्विड सब्सटेंस में. लिक्विड है पानी. अब क्या हुआ? अगर जब आपने उसको हीट किया, बॉईल किया, जब टेम्परेचर राइज किया आपने, तो इट विल बिकम इन इट्स वेपर फॉर्म. वो उसके स्टीम फॉर्म या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस कन्वर्जन को कन्वर्जन ऑफ वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म इनटू इट्स वेपर और गैस फॉर्म. वाटर से लिक्विड से गैस में बन रहा है ना, सो कन्वर्जन ऑफ वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म into its gaseous form is called as what? Evaporation. उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Evaporation. Now यही प्रोसेस हुआ है evaporation का जो हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था. Now sea water contains many salt mixed in it. अब sea, हम कितने ही ओशंस में जाते हैं, या अगर आप कभी नहीं भी गए होंगे तो I'll just tell you, और जो लोग गए होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि whenever you go in the oceans या seas में आप जाते हो, तो अगर कभी गलती से आपके मुंह में वो सी वाटर चला जाए, ओशन का वाटर चला जाए, तो इट टेस्ट अ लिटिल सॉल्टी. लिटिल क्या, बहुत ज्यादा सॉल्टी. सॉल्ट का अमाउंट जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है सी वाटर में. तो सॉल्ट तो नेचुरली प्रेजेंट होता है उसके अंदर. नाउ वन ऑफ दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट. उसको क्या बोलते हैं? उन सॉल्ट को क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट. अब जो हमारे पास सॉल्ट का अमाउंट आता है, जो हमने खाने में हम वी पुट इट इन आवर फूड, जिसको हम टेस्ट बनाते हैं उसका,
मीन्स इट टेस्ट सो टेस्टी, खाना इतना टेस्टी लगता है आफ्टर पुटिंग सॉल्ट इन इट। तो कॉमन सॉल्ट कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम वेयर? सी वाटर। सी वाटर से आता है। अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि कैसे, हम कैसे सेपरेट करते हैं उसको? तो यू कैन इजिली रिलेट कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, इवेपोरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो अब आप सोचो कि कितने ह्यूज लेवल पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता होगा, बट होता कैसे है? सो सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट। एक शैलो पिट होती है, आपको पिक्चर में दिखाएंगे अभी, आई शो इट इन द पिक्चर। एक शैलो पिट होती है। शैलो का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गहरी ना हो। एक ऐसा हम गड्ढा बनाते हैं जो बहुत ज्यादा गहरा ना हो, और उसमें हम सी वाटर को क्या कर देते हैं, रख देते, मतलब वी पोर द सी वाटर, या जहां पे बहुत ज्यादा सी वाटर होता है उसी के आसपास हम ये पिट बना देते हैं, एंड वी पुट सी वाटर इन इट। सी वाटर हमने उसमें डाल दिया पिट में, एंड वी लीव देयर, उसको हमने डाल के वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट। अब पानी क्या है, अगर आप सी को ही पूरा रख दो तो इतना सी कितना बड़ा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आपको लगता है कि जो सन की लाइट पड़ रही है वो पूरे सी को सुखा देगी? ऐसा तो नहीं होता। वहां भी इवेपोरेशन होती है सीज में, बट इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन हम उस सी वाटर का थोड़ा सा अमाउंट वी शिफ्ट इट इन द शैलो पिट। हमने उसको शैलो पिट में लाके रख दिया, तो पानी का अमाउंट इतना ज्यादा तो नहीं है। अगर आप उसको शैलो पिट में रख देंगे तो इट कैन इजिली गेट हीटेड फ्रॉम सनलाइट, वो सनलाइट से इजिली हीट हो सकता है ना, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। जो पानी है इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, लीविंग व्हाट, पीछे क्या छोड़ेगा? हमने अभी पूरा एक्सपेरिमेंट किया है आपके आगे, और हमने क्या देखा था कि आपने सिर्फ 2 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है वाटर में, एंड यू बॉइल्ड इट। सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? सॉल्ट रह गया, है ना? सो यस, नाउ वाटर इवेपोरेट कंप्लीटली, लीविंग द सॉलिड सॉल्ट बिहाइंड। वाटर क्या होगा, उस शैलो पिट से इट विल गेट कंप्लीटली इवेपोरेटेड ड्यू टू व्हाट? सनलाइट। सनलाइट पड़ रही है तो इवेपोरेशन होती रहेगी, एंड एक्स्ट्रा पानी कहीं से आ नहीं रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अ सी। अगर सी होता तो एक्स्ट्रा पानी आता रहता, बट क्योंकि ये सी भी नहीं है तो एक शैलो पिट है जस्ट, तो द water will get evaporated completely and common salt is obtained from it. Common salt हमें मिल जाएगा जो हम प्रोसेस करके खाते हैं, हमारे घर पे जो नमक आता है। So yes, now here is the picture. ये पिक्चर है, this is the process और this is the shallow pit we are talking about, कि इस तरीके के shallow pits हम बनाते हैं जिसमें हमने salt water स्टोर करके रखा, and we waited for it to get evaporated completely by sunlight, कि सनलाइट के थ्रू ये पूरा इवेपोरेट हो जाए, एंड आपको इस तरीके का सॉल्ट, व्हाइट कलर का सॉल्ट, यू विल ऑब्टेन आफ्टर द फुल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन।